संसार में प्रथम कौन आया, किसका जन्म पहले हुआ? सुखदेव जी ने उत्तर दिया, सबसे पहले संसार में क्या आया? तो कहा संसार में आने जैसी कोई चीज ही नहीं है, संसार पहले से ही है। कैसे? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। आसीत माने था, पूर्व, पूर्व माने पहले से ही। जो पहले से ही था उसे आना नहीं पड़ता है, वो गया ही नहीं है तो आएगा क्यों? अच्छा बताइए, आपकी जो माचिस होती है दिया जलाने वाली, उसमें अग्नि आती है कि पहले से ही रहती है? आपके दिया में रुई बाती तेल में तेल 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 और बाती में अग्नि पहले से रहती है कि कहीं से आती है? चलिए, कुम्हार मटका बनाता है, कुम्हार खिलौने बनाता है, पात्र बनाता है कुम्हार, कारीगर बनाता है कि नहीं बनाता, ये तो बताओ। हाँ बनाता है, बनाता है। अच्छा वो किससे बनाता है? कुम्हार मटका किससे बनाता है? मिट्टी से। जैसे कुम्हार मटका बनाता है, ये उसकी कारीगरी है, कलाकारी है, पर कुम्हार मिट्टी नहीं बनाता है, मिट्टी पहले से मौजूद रहती है। ऐसे ही ये संसार को बनाने वाला कोई नहीं है, परमात्मा कलाकार है, कारीगर है, मिस्त्री है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, पर मिट्टी बनाने वाला भगवान नहीं है। प्रकृति स्वयंभू है। तीन चीज है जो कभी नहीं मरती हैं, ध्यान रखो। 5 महाभूत यानी प्रकृति, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, से कोई नहीं बनाता, कोई मैट नहीं सकता इनको। जीवात्मा परमात्मा, परमात्मा क्या है? निर्माता है, कलाकार है, सजाने वाला है, कारीगर है। धन धन तेरी कारीगरी करतार। कैसी कारीगरी है दरबान की, कैसी कारीगरी! दुनिया का कोई भी टेलर अंधेरे में कपड़ा नहीं सिल सकता, मैं चैलेंज देता हूं। दुनिया का कोई भी टेलर अंधेरे में कपड़ा सिल नहीं सकता, कटिंग नहीं कर सकता कपड़े की अंधेरे में, लाइट चाहिए उसको। पर भगवान ने हमारी मां के गर्भ में अंधेरे में पेट में बैठकर बिना हथौड़ा, बिना छेनी, बिना कारीगर, बिना मशीन के हमारी आंखों के पलकों पे बाल गिनती के लगाएं, लाइन से लगाएं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे। अविलंगम कृत्वा च दर्शनम। हाँ, धन धन तेरी कारीगरी करतार। टेलर की सिलाई दिखती है पेंट में, पर ठाकुर की सिलाई कहीं दिख नहीं रही है। कितने कटिंग की, आंखें कितना छोटा हिस्सा है, चारों तरफ से सिल के आंख लगाई है, नाक लगाई है। पेट में मां को कानो कान खबर नहीं है कि अंदर हथौड़े चल रहे, छेनी चल रही है, ग्राइंडर चल रहा है। मां को नहीं पता कब गया कारीगर और बना के कब निकल गया। इसीलिए मैंने पहले कह दिया, छठवां प्रश्न का उत्तर दिया ठाकुर जी को। भगवान सुखदेव जी ने आने और जाने का काम नहीं करता परमात्मा। आने जाने का काम 2 पैर वाले 4 पैर वाले करते हैं। भगवान कैसा? बिना पैर वाला है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करत विद नाना। रामायण कह रही है, बिना हाथ के बिना पैर के चलता है, सुनता है, और बिना आंखों के सारी दुनिया को पाताल तक देख रहा है। पाताल तक। आपको पता है, आप जब घर का काम शुरू करते हैं और घर खोदने के लिए जब गड्ढा खोदते हैं, बीम डालने को, बेस बनाने को, तो खोदते खोदते 4 फुट चले जाते हैं। 4 फुट चले जाते हैं तो वहां पे अचानक बहुत बड़ा कीड़ा निकलता है, कीड़ा, मेढक निकलता है। मेढक खोदने से पहले आपको नहीं दिख रहा था वो मेढक है। खोदते खोदते चले गए, निकल के आया, दिखा। पर याद रखना, जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, हजारों फुट नीचे पाताल तक भगवान हवा, पानी, रोटी पहुंचा रहा है जीव जंतुओं को। सबका इतना ध्यान है उसको।
तुम तो उसकी औलाद हो, खुद की। भगवान कीड़ों मकोड़ों तक पाताल में मिट्टी के अंदर भी भोजन पहुंचाता है, श्वास पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। इतना कृपालु, इतना दयालु, इतना दाता दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, जो बदले में कुछ भी नहीं ले रहा है। कीड़े क्या बदला देंगे बताओ? मेढक क्या बदला देगा? मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, 100 फुट नीचे कुआं खोदते खोदते निकला है, वहां भी खाना पहुंचा बिना भाड़े के, बिना पैसे के। और तुम तुम्हारा तुम ही जानो, नहीं बोलता मैं कुछ। मैं खाली इतना बोलता हूं कि जो पाताल तक मिट्टी में दबे हुए जीव जंतुओं को भी भोजन का ध्यान रखता है, उसका ध्यान हमें निश्चित रोज करना चाहिए। हर पल, हर श्वास हमें उसकी शरण में रहना चाहिए। सम्मोहितम तद भागवतम यथाम। उत्तर दिया, सबसे पहले प्रकट क्या हुआ? तो सबसे पहले ब्रह्म, सबसे पहले नाभि प्रकट हुई आदि शक्ति माता की। इसीलिए भगवान को मां के रूप में पहले पूजा गया है। आप भी पहले पूजते मां के रूप में। दुनिया की पहली पुस्तक ऋग्वेद में पहला मंत्र भी वही बताता है, स्तुता मया वर्धा वेद माता। ऋग्वेद का पहला मंत्र है ये। और दुनिया का कोई विद्वान आपको ये प्रमाण के साथ नहीं बता सकता कि पहला मंत्र ऋग्वेद का क्या कह रहा है। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना ऋग्वेद। ये कथा प्रवचन करने वाले वेद वेद नहीं पढ़ते। दूध नहीं पिलाया इतना ज्यादा किसी ने। जो कोई वेद पढ़े उसके लिए लंगोट कसना पड़ता है जन्म से। ऐसे नहीं आ जाएगा कुछ। 4 अक्षर पढ़ लिए, कमाने के लिए कथा करने लगे, वो अलग बात है। पर बिहंदम बृहतम तद लक्षणम, भगवान के स्वभाव, भगवान के गुण, भगवान के कर्म की कथा सुनाए कोई, तब कथा कथा बनेगी। आज राजा परीक्षित ने 6वां प्रश्न किया, उत्तर दिया भगवान सुखदेव जी ने। क्या उत्तर दिया होगा? तद ब्रह्मम योग शक्ति नाम। ऋग्वेद का एक और मंत्र, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासित। यह मंत्र दोबारा बोल रहा हूं, 10 मिनट पहले बोला था। मेरा विषय लंबा चौड़ा हो गया इसलिए रह गया। लौट के फिर वहीं। क्यों? क्यों? चिड़िया दिन भर कहीं भी जाए पर शाम को घोंसले में आती है, इसलिए चिड़िया धन्य है। और ऐसे विद्वान, चाहे कितनी भी शाखाएं फैल जाए पेड़ की, पर पेड़ को बड़े होने से कोई नहीं रोकेगा, पर उसे पीठ में जोड़े रहना चाहिए, तो ही वो फलदायी, छायादायी, फूलदायी, सुगंधदायी, हवादायी बनता है। और अपने बड़े होने के चक्कर में अगर बेस छोड़ दिया तो इस पेड़ की डाल सूख जाएगी, फल नहीं आएगा, फूल नहीं आएगा। सबसे पहले अक्षर का जन्म हुआ। अक्षर, क्षयित अक्षरः। अक्षर का अर्थ होता है हिंदी में अविनाशी, जो कभी नहीं मरता। आपके दादा बाबा से लेके राम से, कृष्ण से, अगस्त से, वशिष्ठ से, श्रृंगी से, जयमुनि से, प्रूर्वा से, भरत से, इक्ष्वाकु से, यदकुल से, रघुकुल से, हरिश्चंद्र से, रोहितास से, मुनि से, भरद्वाज से, कश्यप से लेकर आज तक अ आ इ ई कभी खत्म नहीं हुआ। और उसके बगैर कोई ज्ञानी नहीं हुआ। ये अक्षर है। 22 अक्षर होते हैं। कितने? सॉरी 52। 22 हो गया भूल से। 52 होते अक्षर। 52 और 52 अक्षर पैदे प्रकट हो गए जो कभी नहीं मरेंगे। और अक्षर के बाद जन्म हुआ शब्द का। फिर श्रुति का जन्म हुआ। श्रुति 2 पुरुषों के लिए एक कन्या आई। एक अक्षर पुरुष आया और एक शब्द पुरुष आया। फिर श्रुति, एक कन्या। पहले से ही लफड़ा है लड़कियों का। 2 पुरुष 1 लड़की, पहले से शुरू से कार्यक्रम है ये। क्यों? 4 पुरुषों के बीच में 1 लड़की होनी चाहिए। ये शास्त्र है
क्यों? स्त्री के अंदर पुरुष से 4 गुना बल ज्यादा होता है। स्त्री में जितना बल होता है 4 गुना बल ज्यादा पुरुष से होता है स्त्री में। पुरुष को 200 ग्राम खून बनाने के लिए 90 दिन लगते हैं और स्त्री को 14 दिन लगते हैं 200 ग्राम खून बनाने को। कई चीजें और ज्यादा हैं। ये भी डबल है पुरुषों से। भोजन दूना लाज चौगुनी और काम 8 गुना बतलाते हैं। भोजन एक सामान्य पुरुष के बराबर महिला भोजन बिना खाए खा लेती है। हम मैं किधर देखूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ? आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो। चाय बनाने वाला जो दुकानदार होता है, चाय बनाने वाला दुकानदार चाय 2 कप चाय तो वो केवल चखने में पी लेता, उंगली से, उंगली से चाय 2 कप। लाज शर्म भी चौगुनी है पुरुष से स्त्री में। लाज, इज्जत। ये तो हमारे देश में अब थोड़ा सा अंग्रेजी का प्रभाव है, इसीलिए थोड़ा सा कम हो गया है। नहीं तो हमारे यहां स्त्रियों की लाज सच में पुरुषों से 100 गुनी सी, 4 गुनी की बात छोड़ो। अगर हमारे महाराष्ट्र में हम लोग समझें, अगर हम कथा महाराष्ट्र में सुन रहे हैं, तो पूरे भारत की धरती में सबसे लंबी साड़ी अगर कहीं मिलती है औरतों के लिए तो महाराष्ट्र में मिलती है। क्योंकि यहां पेटीकोट पहनने का रिवाज नहीं पहले से, और पेटीकोट का मतलब 2.5 मीटर कपड़ा, और इतना कपड़ा साड़ी में बड़ा हुआ है। पर सबसे छोटे कपड़े भी अब सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मिलते हैं। क्योंकि भारत की सबसे आधुनिक नगरी महाराष्ट्र में ही है, बंबई। और आधुनिक नगरी का मतलब गोवा। बस विषय खत्म हो गया। इसलिए भगवान को हमने सबसे पहले मां के रूप में देखा है। और जगत में जो भी पैदा होता है सबसे ज्यादा वो अपनी मां से ही प्यार करता है, चाहे भैंस का बच्चा ही क्यों ना हो। पापा को बाद में प्यार होता है, पहले मां को। इसीलिए किसी ने हिंदी में एक बढ़िया सूत्र लिखा जो आपने बोला था, त्वमेव माता त्वमेव च त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या। समझ लीजिए, बस समझाने के लिए कथा में सूत्र बोले जाते हैं। ऋग्वेद दुनिया की पहली पुस्तक है और पहली पुस्तक का पहला ही मंत्र मां बोल करके कह रहा है, वेद माता प्रचोदयंतम। ज्ञान को भी मां कहा गया है, ज्ञान मां है। और इसीलिए जिनके पास ज्ञान होता है उसे मराठी में माउली कहते हैं, क्योंकि मां का रूप होता है गुरु, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। अमृतम तथा ज्ञान मूलम, अमृत का मूल ज्ञान है। बिना ज्ञान के अमृत नहीं बरसता। देखिए, अगर कोई डॉक्टर बन जाए तो ज्ञान से तो बना। पहले कहां था, गिल्ली डंडा खेलता था। अगर कोई बड़ी पोजीशन पे है, भारत का प्रथम नागरिक है, वो भी ज्ञान की वजह से ही। कुछ भाग्य कुछ ज्ञान, दोनों मिलकर के मामला फिट बैठ गया। तो चाय अकेले दूध से थोड़ी बनती है, कई चीजें मिला के चाय बनती है। सब्जी अकेली सब्जी से नहीं बनती है, सब्जी खेत में से लाई जाती है। उसको कहते हैं गाजर की सब्जी, बैंगन की सब्जी, मूली की सब्जी, फलानी सब्जी, ढिकानी सब्जी। क्या पकाया है? मेथी सब्जी, मेथी मेथी मेथी। क्या पकाया है? फलानी फलानी फलानी। पर जब हम पका कर खाली थाली में परोसते हैं तब वो अकेली नहीं रहती मेथी, उसके साथ में जीरा, नमक, हल्दी, तेल, अग्नि सब मिक्स हो जाते हैं, तब जाके वो स्वाद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। इसीलिए ऐश्वर्य चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो अकेली किसी चीज से नहीं मिलेगी समृद्धि सुख।
है? अकेला नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि धन मत कमाओ, धन कमाओ, पर अकेला धन कुछ नहीं करेगा। साथ में सब चाहिए। मैंने कहा पंचभूत, पंचभूत पांचों चाहिए तब शरीर बनता है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। आकाश नहीं है तो नहीं बनेगा ये शरीर, जल नहीं है तो नहीं बनेगा, मिट्टी नहीं है नहीं बनेगा। इसमें मिट्टी लगाई है भगवान ने, अग्नि लगाई है भगवान ने, आकाश लगाया है, हवा लगाई है, तब जाके बॉडी बनी। ब्रह्मा जी ने अक्षर को जन्म दिया, शब्द को जन्म दिया, श्रुति को जन्म दिया, मंत्र को जन्म दिया, ऋचा को जन्म दिया। मंत्र क्या है? पुरुष। ऋचा क्या है? स्त्री। श्रुति क्या है? स्त्री। शब्द क्या है? पुरुष। राम कहाँ है? हे राम कहाँ है? भरत कहाँ है? राम कहाँ है? भरत कहाँ है? और ये धर्मराज घनश्याम कहाँ है? चलो चलो, आज रामनवमी है, राम जी का दर्शन करेंगे, मंदिर चलो, राम जी के मंदिर। जितने भी अयोध्या में साधु महात्मा रहते हैं वो तो राम का जन्म स्थान है, वहीं पे राम ढूंढ के बता दो मुझे। मंदिर में तो बाद में ढूंढना, वृंदावन में कृष्ण ढूंढ के बता दो, कोई माई का लाल। इसीलिए मैंने गीत लिखा, राम कहाँ है? भरत कहाँ है? हाय राम कहाँ है? भरत कहाँ है? और वो धर्मराज घनश्याम कहाँ है? और है कोई उनका पता बताए, और सारे भूमंडल में ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ओ बीत रहा पल पल में, ये जीवन 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 बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। आपके पास में पल का हिसाब है क्या? सेकंड से ज्यादा तो घड़ी बताती नहीं, वैज्ञानिक भी फेल हो गए। वैज्ञानिकों के पास में नहीं है ज्ञान शब्द का, समय का। सेकंड से ज्यादा बना ही नहीं पाए। और पल किसको कहते हैं? सेकंड के 100 टुकड़े कर लो, 100 में से 99 निकाल दो, एक टुकड़ा बचेगा, उसे पल कहते हैं। ये जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। और पल के 100 टुकड़े कर दो, 99 निकाल दो, एक टुकड़ा बचा लो, उसे क्षण कहते हैं। और क्षण के 100 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा निकाल लो, उसे घट कहते हैं। और घट के 100 टुकड़े कर दो, 99 निकाल दो, एक टुकड़ा, उसे अधघट कहते हैं। इतना समय छोटा होता है, कैसे पहचानोगे समय को? कैसे पहचानेंगे समय को, बताओ? विद्वानों ने, ऋषियों ने पहचान लिया समय को। जो वैज्ञानिक नहीं पहचान पा रहे, आधुनिक, वो हमारे ऋषि मुनियों ने कब का पहचान लिया और लिख के भेज दिया है वेदों में, शास्त्रों में। झूठा ही सही, झूठा ही सही, झूठा ही सही, आगे का नहीं मैं बता रहा। क्या होगा इसके सता बताओ? झूठा ही सही, झूठा ही सही, झूठा ही सही, झूठा ही सही। फिल्मी लोगों ने भी पल भर को सम्मान दिया है। फिल्म बनाने वालों ने भी एक पल को सम्मान दिया है। अब आप गा लो, आपको आता, मुझे नहीं समझता वो ज्यादा। पल भर के लिए कोई
झूठा ही सही झूठा ही। अभी 45 मिनट हुए, मैंने कहा था प्रेम से बड़ी भक्ति कोई नहीं है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो जी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है। आने वाली कल में ये जीवन बीत रहा, पल पल में जीवन बीत रहा, ओ जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। बस आपके पास में कल का हिसाब तो है। कल के लिए काम आज ही ले लिए दिमाग में आपने, कल वहां जाना है, कल वहां जाना है, कल वहां जाना है। पर महाराज इंद्रदेव और कथा क्या कह रही है? ओ किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है। आने वाली कल में ये जीवन बीत रहा, पल पल में ये जीवन बीत रहा, पल पल में बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। हेलो, थाने से फोन आ गया घर पे, हाईवे के ऊपर से मोबाइल मिला है, उसमें नंबर था, फोन कर दिया। थाने से फोन आया है, ऐसा ऐसा हो गया है तुम्हारे बच्चे का। माँ रोने लगी, अरे रे 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 रे, अपने दोस्त की शादी में गया था, बड़े सज धज के गया था, घर बता के गया शादी में जा रहा हूं, पर नहीं पहुंचा। किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है। आने वाली कल में ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। वो जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। अरे बीत रहा पल पल में ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में ये जीवन बीत बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। जीवन बीत रहा, वो जीवन, वो जीवन। भैया राम तो भगवान थे, 9 लाख बरस हो गए ढूंढते ढूंढते, पर अब दोबारा मिलते नहीं है। तुम्हारा क्या हाल होगा? तुमको तो 1.5 बाई 1.5 भी नहीं, 1 बाई 1 भी नहीं, तुम्हें तो न जाने कितना छोटा फोटो में लटकाएंगे घर वाले, क्या मालूम। और याद रखो, तुम्हारी मुश्किल क्या है? तुम्हारी मुश्किल यह है कि तुम्हारे बाद घर में और कोई मर गया तो तुम्हारे नाम का श्राद्ध बंद, ताजा श्राद्ध चालू। श्राद्ध भी ताजा ताजा ही चलता है। दादाजी चले गए, पापा जी गए, इस साल अब पापा जी का शुरू हो गया, दादाजी का स्टॉप हो गया। क्यों? जिनके पास में यश नहीं है, सफलता नहीं है, उनकी सुगंध संसार में नहीं रहती है। राम के पास में सफलताएं थी, इसीलिए संसार में राम जिंदा है। हम और आप क्या करें? हम तो प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई राम की तरह यश हो जाए, और आपको भी सिखा रहे हैं, आप भी साथ में आइए। हम ये नहीं कह रहे कि सब इंजन बनो, कुछ डिब्बे बनो, पर चलेंगे सब पटरी पे और एक साथ ही पहुंचेंगे स्टेशन पर जुड़ो तो सही इंजन से। धुआं फेंकने का काम हम कर लेंगे, आप खाली पीछे जुड़ के दौड़ने का काम करो। सतगुरु ने पकड़ी बाह, नहीं मैं बह जाती,
न जाने कितने भवसागर में बह रहे थे, साधुओं ने बचाया है उनको। कई लोग बड़े अज्ञान होते हैं, कई लोगों के पास में 10-20 लाख रुपए पड़े हैं, पर उन्हें कोई कथा की, प्रवचन की अच्छी बात सलाह दे तो फिर उनके उत्तर क्या रहते हैं? करेंगे गुरुजी कथा, पहले कमा तो लें, हमने 20 लाख रखे तो हैं, कमा लें। ये तो उसके लिए दुकान डालने की, छोरा के लिए दुकान में से कमाएंगे, फिर वो सब आपके नाम का ही है। ईमानदारी से आप सब सुन लो, टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को मैं सुनाना चाहता हूं, मेरे नाम से कमाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तो हर जगह नाम पड़ा ही हुआ है पहले से। क्यों? जब मैं दुनिया में आया तब ही भगवान ने मेरे दाने दाने पे नाम लिख दिया है, नोटों पे नाम लिख दिया है, तो मैं नाम डालने की जरूरत नहीं है। नहीं है। तुम सोचो तुम्हारा नाम कहां कहां डलवाना है। हाँ, एक राख ऐसी होती है जिसे उठा के लोग नदी में फेंक देते हैं, और एक राख ऐसी होती है उसके ऊपर 100 मंजिल का मंदिर तैयार कर देते हैं। तो तुम्हारी कौन सी राख होना वो बताओ। तुम्हारी राख को तो शमशान में भी जगह नहीं है 3 दिन से ज्यादा। तीसरे दिन तो आए रिश्तेदार, उठा के जमा करके लेके चले गए और 2-4 टुकड़े गंगा जी में डाल के आ गए, बाकी कार्यक्रम फिट। शरीर तो राम जी ने भी त्यागा है, कृष्ण भी त्यागा है, पर जहां उसके शरीर त्यागे गए हैं वहां पर आज उनकी पूजा हो रही है। महाराज, आपकी पूजा नहीं होगी है। तारे असंख्य होते हैं पर सूर्य तो एक ही है। करोड़ों में एकाध रहते हैं जिनके मंदिर बनते हैं, जय जयकार होते हैं महाराज। पर भगवान कहते मेरे लिए सब समान है। ये न द्वेषास्ते न प्रिय। अर्जुन, मेरे लिए सब समान है, मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं, सब मेरे बच्चे। मां के लिए गोरा काला सब राजकुमार, मां सबको छाती से पिलाती है। भगवान तो सबकी मां है, उसके लिए कोई कैसा भी हो वो तो सबको आहार देगा, व्यवहार देगा, धरती देगा, आसन देगा। पर तुलसीदास क्या कहते, सुनते चलिए। आए एक ही घाट से और जावे एक ही घाट, अपने अपने कर्म से होते 12 बाट। अपने अपने कर्म से सब अपने अपने दुनिया में चले जाते हैं। आने का मार्ग एक ही है और जाने का मार्ग भी, पर कर्म आदमी का कर्मों से इधर से उधर ले जाता है, बिछुड़ देते हैं। एक माँ के पेट से कई भाइयों ने जन्म लिया, कोई लंदन में पढ़ा, कोई अमेरिका में, कोई बंबई में, कोई कहां, और जहां जन्म हुआ वहां कोई नहीं। अपने अपने कर्म से हो गए 12 वाट। इसलिए कर्म मजबूत करिए। विसंगति तया दुष्टम। राजा परीक्षित को चटम प्रश्न का उत्तर दिया सुखदेव जी ने। पहले अक्षर, शब्द, श्रुति, ऋचा, मंत्र और फिर वेद। जब ये ज्ञान पैदा हो गया, आकार, अब आकार पैदा करेंगे। आकार कौन पैदा करेगा? निराकार ही आकार पैदा करता है। अब आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ, बोलिए। आकार, आकार, उकार, उकार, मकार, मकार। एक और बोलिए। ओ, म, आ, उ, म। आ को, ऊ को और मां को मिला दो, 3 अक्षरों को मिला दो तो ओम बन जाएगा। अ से आकार बनता है, ऊ से उकार बनता है, म से मकार बनता है। आकार जिसकी कोई सीमा नहीं है, मकार जो सबको धारण कर लेता है, मकार जो सबका पालन करता है। सबका पालन कौन करता है? मकार। मकार माने विष्णु, अकार माने ब्रह्मा, उकार माने शिव। ऊ ओंकाराय। ब्रह्मा विष्णु, विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा का अवतरण हुआ।
ब्रह्मा जी को सैटेलाइट की व्यवस्था के माध्यम से आकाशवाणी दूर संचार विभाग ने दूरगामी शब्दों को, ऋचा को, सूत्र को, मंत्र को दुनिया बनाने का जो प्रोसेस है, ज्ञान है, प्रैक्टिकल है, अनुभव है, वो सब परमात्मा आदि शक्ति ने, निराकार ओम ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और उस ज्ञान की वजह से ब्रह्मा चतुर्बोधी हो गए। ब्रह्मा को 4 बुद्धि दी भगवान नारायण ने, एक बुद्धि, एक मेधा, एक ऋतंबरा, एक प्रज्ञा। बुद्धि भोग के लिए दी, मेधा उन्नति के लिए दी, प्रज्ञा ध्यान के लिए दी और ऋतंबरा मुक्ति के लिए। 4 बुद्धि मनुष्य को परमात्मा ने दिए, पर मनुष्य ने अभी तक केवल 20% बुद्धि का भोग किया है, बाकी सब बुद्धि बाकी है। दुनिया में सबसे बड़ा आविष्कार करने वाला व्यक्ति भी 20% बुद्धि का यूज कर पाया अभी तक। इतनी बुद्धि तुम्हारे पास शेष है और तुम अपने आप को बुद्धिमान मानते हो। 20% में मैं आता हूं जो रुकता ही नहीं, रुकता ही नहीं, रुकता ही नहीं। अभी तो सब बाकी बुद्धि मेरे पास, मैंने यूज ही नहीं किया, छुआ तक नहीं उसको। फिर आपकी बुद्धि कितनी होगी, फिर अंदाजा लगा लो है। और स्टेज पर चढ़ के बड़े पुरस्कार ला रहे हैं, मेधावी छात्र का पुरस्कार, ये कॉलेज में टॉप आया है पुरस्कार। कॉलेज में जो टॉप आया है, जिले में जो टॉप आया है, प्रांत में जो टॉप आया है, वो 10% बुद्धि वाला है, 90 बाकी उसकी भी एक्टिवेट होने के लिए। एक बुद्धि ऐसी है जो सब शरीरों में समान होती है, उसको बुद्धि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पढ़ना, लिखना, खाना, कमाना, भोग करना, बच्चे पैदा करना, ये समान बुद्धि है सब में। घड़ा, घोड़ा, हाथी, मनुष्य सब में एक जैसी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। भाई तुम्हारे पास अलग से कोई ज्ञान हो तो बताओ। जो भैंस कर रही है वही तुम कर रहे हो। अगर तुम कमा के खा रहे हो तो चिड़िया भी कमा के खा रही है, चोरी नहीं करती किसी के घर में से, जंगल में जाती है 20 किलोमीटर और तुम्हारी तरह बेईमान नहीं है, 9 बजे तक काम नहीं करती, वो 5 बजे गौरज मुहूर्त में लौट के अपने बच्चों के पास आ जाती। तुम्हारा तो काम का ठिकाना नहीं है, कहो तो 11 बजे घर आओ, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। जब तक दुकान पे ग्राहक है तब तक बनिया उठने का नाम ही चलेता नहीं। वो तो अच्छी बात है कि भगवान ने 2 प्रकार की सृष्टि बनाई, एक दिन वाली, एक रात वाली। अगर दिन रहता ना तो सोने को तरस जाती अखियां, इसलिए भगवान को बड़ा ख्याल था हमारा, इसलिए 2 प्रकार की सृष्टि बनाई। आदमी दिन में कभी नहीं सो सकता 10 घंटे, रात में सो सकता है, थक के आता है, शांति ले सकता है, सुकून ले सकता है, एक जगह रह सकता है। दिन रहता तो एक जगह, दिन में एक जगह, घर में रह के भी एक जगह नहीं रहती मैडम। कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो, कभी वो, कभी वो, कभी वो। और कुछ भी काम औरत पे ना रहे तो मेथी लेके बैठ जाती है, उसकी डंडी तोड़ती रहती है, काम फैलाती रहती है बस। पर कुछ भी करो, काम तो तुमको ही करना है। मेथी शाम को खानी है तो साफ भी करनी है, पर काम करते करते हाथों से और आंखों से मेथी के तिनके देखो, मिट्टी देखो, पर बुद्धि से और मन से भगवान को देखो। मेथी साफ करते करते बुद्धि से राम नाम करते रहो। एक मेथी में एक नाम लिया तो कम से कम 100-200 मेथी तो हाथ से साफ हो ही जाती है ना। काम के साथ राम हो जाएगा, इससे ज्यादा फायदा क्या। हम नहीं करेंगे गुरुजी। हेलो, देखो मैं आज मेथी की भाजी पकाऊंगी शाम को, तुम जल्दी आ जाना, आज होटल पे मत चढ़ के आना। दूसरी बातों पे ध्यान है, पर राम नाम पे कोई ध्यान। अभी तो खा के गया है, 12:30 बजे तो खा के गया शाम का, और कुत्तू काय को उसको एडवांस बुकिंग कर रही है। और देख बहन, तू चाहे इसको मेथी खिला ले, चाहे पालक खिला ले, चाहे पनीर खिला ले, पर ये तेरा साथ देने वाला नहीं है, ये साथ नहीं देगा। बिछड़ जाएंगे एक दिन।